हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम जो है अपने सीटेट मैथ्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये आता है जिसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम। इसमें क्या है कि जो आपका सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पे आपने देखा ब्रैकेट पे जो है पावर क्या है, ज़ीरो। जब भी पावर किसी की जो है आपकी ज़ीरो होती है तो आपका आंसर क्या आता है, 1 आता है। एंड 3 स्क्वायर का आंसर क्या जाएगा आपका, 9 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब हमारा क्या होगा, इस वाले इक्वेशन में डिवाइड होगा, जिसका आंसर हमारा आएगा 9। अब 9 और 3 दोनों किस में है, आपके प्लस में है। 4 भी आपका प्लस में, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 16। 9 और 3 जैसे कि 4 माइनस 1 प्लस 12, जिसकी वजह से 12 और 4 16 होकर 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको विच ऑफ द फ्रैक्शन इज़ द लीस्ट, इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है आपको वो बताना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं। इसमें आपके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप क्या करें, डिनोमिनेटर्स का जो है आप एलसीएम लेके जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर जो है आपके सेम हो जाएंगे तो आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वही आपका आंसर आएगा। एक तरीका तो ये हो गया कि हम एलसीएम लेके कर लें। नेक्स्ट तरीका, आप इनको जो है डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करने पे हमें ये तो पता है कि हर का जो है क्या आएगा आपका 0.9 आ रहा है, तो आपको 2 डिजिट का ही आंसर करने पे आपका जो है मिल जाएगा। जैसे कि इसमें 6 0 9 8, और हम देख पा रहे हैं कि हमारा 10/11 वाला जो है सबसे छोटा है, तो आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, इसमें टिक हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द नंबर 3 की पावर 98 इज डिवाइडेड बाय 5, इसको जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 3 की पावर अगर 0 है तो हमारा 1 आंसर आ रहा है। 3 की पावर 1 है तो 3 1 जा 3, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इसकी यूनिट डिजिट है। ये हम यूनिट डिजिट्स लिख रहे हैं इनके। ठीक है, 3 की पावर 3 होगी तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो लास्ट डिजिट क्या है, 7। 3 की पावर अगर 4 होगी तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा आपका क्या हो जाता है, 27 3 जा 81। ठीक है, 81। नाउ 3 की पावर अगर 5 होगी तो आपकी यूनिट डिजिट 3 आएगी। अब हम देख पा रहे हैं इसमें, मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें हमें 1 लिखना था, बस यूनिट डिजिट हमें लिखनी है, और यहाँ पे आपकी यूनिट डिजिट 3 आएगी। अब हम देख पा रहे हैं फोर्थ नंबर पे जो डिजिट है वो क्या हो रही है, वापस से रिपीट हो रही है। ठीक है, 1 के बाद वापस 1397, फिर 1397 सेम आएगा, तो यूनिट डिजिट आफ्टर 4 रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 98 को जो है 4 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 24 2 4। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, 2। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है ना, अभी हमने उसको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर इसमें यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, दैट मीन्स 3 की पावर 98 है इज इक्वल टू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, 3 की पावर 2 9। अब हम 9 को जो है 5 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा आपका, 4 एज ए रिमाइंडर। ठीक है ना, क्या आ रहा है, 4 एज ए रिमाइंडर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स आई विल बी राइटिंग 2 इफ आई रोट डाउन नंबर्स फ्रॉम 11 to 199। अगर 11 से 199 मैं काउंटिंग्स लिखूँ तो 2 कितनी बार जो है रिपीट होगा। अब हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमने इसको ना 10 में डिवाइड कर देंगे। 11 to 20 आपका 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, एक तो 12 में और एक 20 में। 21 to 30 आपका कितनी बार होगा, 10 टाइम्स। ठीक है ना, 2 पूरी 2 की लाइन है इस वजह से। 31 to 40 आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है, आपका 1 टाइम, वो भी 32 में। ठीक है ना, 41 to 110। अब जैसे कि 40 to 51, 50 to 61, 60 to 71, 71 to 81, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये 7 हमने गैप कर लिया है, तो 7 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, हम मान के चल रहे हैं।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 111 to 120। अब हमने इसमें 10 का क्यों लिया, क्योंकि इसमें 112 आ जाएगा और एक 120, तो इसमें आपका 2 टाइम्स रिपीट होगा। नाउ 121 to 130, इसमें पूरी 2 की लाइन है तो अगेन आपका 10 टाइम्स आएगा। नाउ 131 to 199। अब आप सोचोगे इसमें इतना ज़्यादा गैप क्यों, क्योंकि इन सब में भी कितनी बार आएगा, 1 टाइम आएगा, ठीक है ना। तो अगेन 7 टाइम्स आ जाएगा इसमें। जैसे कि 131 वाली लाइन में एक बार 141 वाली में एक बार, 151, 161, 171, 181 और 191, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इस वाला का तो हमारा यहीं पे आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज योर इनको अब हम काउंट कर लेते हैं। 10 + 10 20, 20 के बाद यहाँ पे 7 and 7 14, 20 14 2 3 एंड आपका 4 5 39, ठीक है ना। 39 टाइम्स क्या आ रहा है आपका, 2 रिपीट हो रहा है। ओके, तो आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसमें, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए आप इसको। ये जो 131 और 199 वाला है, इस पर को एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि 132, ठीक है ना, एक बार 142, 152, 162, 172, 182, जहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है ना, 192 और फिर 199 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स ही आ रहा है, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गई थी। नाउ इसमें 7 टाइम्स है, ठीक है। 39 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इस तरीके से आपका जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो हियर आर एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए गए हैं सीमा, अनीस, आशा एंड तैसी द्वारा विद द आंसर्स। आपको बताना है किसका सही आंसर था, ठीक है। तो इसमें हम इनको सॉल्व भी कर लेते हैं और आपको पता चल जाएगा। जैसे कि 4 × 1 + 8 / 2 = 8। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 4 + 4 = 8। तो अभी तक तो ये सीमा का ठीक आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2 - 1 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 - 1 = 7 और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, तो ये आपका नॉट इक्वल। इनका करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 9 + 3 × 2 - 2 4 2 4 जा, ठीक है। 3 2 जा 6, 9 और 6 15 - 2 = 13। ये 10 है, ठीक है। 10 और 13 नॉट इक्वल। नाउ द लास्ट इज 27 / 3। 27 / 3 क्या आएगा आपका, 9 - 2 × 3, दोनों का 9 - 6 = 3 और वहाँ पे 21 लिखा हुआ, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो आपका ये ही सीमा वाला जो था एकदम सही था और सीमा पे आपका टिक हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लार्ज बास्केट ऑफ फ्रूट्स है जिसमें 3 ऑरेंज और 2 एप्पल हैं, 5 बनाना है। इन इफ अ पीस ऑफ फ्रूट इज चूजन एट रैंडम। अगर जो पीस ऑफ फ्रूट है रैंडमली चूज कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑरेंज या फिर बनाना आएगा। पहले तो हम प्रोबेबिलिटी में क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, कितनी चांसेस हैं, फिर आएंगे आउटकम वाला प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब टोटल कितना है आपका, 3 ऑरेंज है, 2 एप्पल हैं और 5 बनाना है। 5 और 2 7, 7 + 3 आपका 10। टोटल आउटकम, टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी 10 है। और इन्होंने पूछा ऑरेंज और बनाना की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऑरेंज आपके 3 है और बनाना आपके 5 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 + 3 = 8/10, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है, कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो आपकी प्रोबेबिलिटी का आएगा 4/5, जो कि आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंबल यहाँ पे क्या है, इस सिंबल का मतलब क्या है, ड्रॉन टू एनी साइज मीन्स a + 4, कि मतलब a में 4+ हो रहा है। द सिंबल b, इस सिंबल का मतलब स्क्वायर के अंदर b है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, b⁴
मतलब बी स्क्वायर, ठीक है। ड्रॉन टू एनी साइज मीन्स बी स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर नंबर्स देन द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू बताइए। इसमें हमने देखा ट्रायंगल के अंदर 3 लिखा हुआ है, मतलब कि 3 + 4 होगा, क्योंकि जो भी ट्रायंगल के अंदर होगा उसके अंदर 4+ होना है। फिर इस पूरे के अंदर क्या हो रखा है, स्क्वायर बना रखा है, मतलब इस पूरे की क्या हो जाएगी आपकी स्क्वायर पावर। अब ट्रायंगल के अंदर 2 है, मतलब में 2 में 4+ होगा, फिर माइनस करके यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर हो रखा है, 4 के अंदर 4 के ऊपर क्या है स्क्वायर, ठीक है। और ट्रायंगल बन रहा है तो मतलब कि उसमें जो है जो भी आंसर आएगा उसमें 4+ हो जाएगा। 3 और 4 7 होता है, और 7 7 की पावर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर, यहाँ पे 6 आ गया, 4 4 जो 16 हो जाएगा, और +4 20, ठीक है। 49 + 6 20, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 55 - 20, और 5 में से 0 गए 5, 5 में से 2 गए 35, तो आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 0 होती है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर रोटेशनल सिमेट्री पूछते तो आपका ऑप्शन 2, उसमें 2 रोटेशनल सिमेट्री होते हैं, लेकिन नॉर्मली आपका नन आएगा, 0 होती है उसमें। Now the next question is the least number which is a perfect square and is also divisible. इसमें कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर है और वो जो है 10 12 15 18 से डिवाइडेड भी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनका जो है हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम से ही आपका क्वेश्चन जो है होगा। फिर 3 से कर लेंगे इसको, अब 5 से, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 5 जा 180। अब 180 इसमें जो है क्या है एलसीएम आया। अब हमने देखा इसमें जो है 2 पेयर में 3 पेयर में 5 ही पेयर में नहीं है, हमें इनको जो है अगर पेयर मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि इसको परफेक्ट करना है ना हमें। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 900, ठीक है। तो इसमें जो आपका 900 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा और इन सबसे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। बहुत आसान था ये वैसे तो, बस इनका एलसीएम लेना है, फिर देखना है कौन सा नंबर स्क्वायर में नहीं आ रहा है, पेयर में नहीं आ रहा, और उसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 नंबर ऐसे होंगे कि जो पेयर में नहीं, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई आप करोगे। ओके, Now the next question is according to the given graph between which two consecutive month, कौन से लगातार मंथ में, मतलब कि consecutive मंथ क्या होता है, जैसे जैन या फेब में, या फेब या मार्च में, या मार्च या अप्रैल में, या अप्रैल या मई में, या मई या जून में, ऐसे नहीं कि जैन या जून, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार वाला होता है। ऑटो सेल इज द ग्रेटेस्ट, एक मिनट, ऑटो सेल कॉन्जिक्यूटिव मंथ वॉज द चेंज इन द ऑटो सेल, चेंज सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिल रहा है। अब हम देख पा रहे हैं 3.75 जैन और फेब में जो है क्या है 3.75, और यहाँ पे कितना है 3.5, तो इसका कितना चेंज आया आपका 0.25। फेब और मार्च में 3.5, और इसमें कितना आ गया आपका 4.25, ठीक है। 4.25 और 3.5, वैसे तो इसमें 12 में से 0.75 मार्च और अप्रैल का। वैसे मैं आपको बहुत लंबा करके बता रही हूँ, अगर आप नॉर्मली भी ग्राफ को देखेंगे ना उससे भी आप आंसर दे सकते हैं। देख रहे हैं ना कि अप्रैल से मई में कितना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है, वहीं इसमें ठीक नॉर्मल लग रहा है हमें इतना। फेब और मार्च में भी एक बार पॉसिबिलिटी और इसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल जो है, इन दोनों को कंपैरिजन हम डायरेक्ट जो है बस ये सब ना करके जैन फेब मार्च वाला हम जो है डायरेक्ट फेब और मार्च का कर लेंगे, जो कि हमारा 0.75 आ रहा है, और एक बार हम अप्रैल और मई का कर लेते हैं। अप्रैल में आपका 4.75 है, ठीक है, और इसमें आपका 3.75 है, तो पूरा कितना डिफरेंस आ रहा है आपका 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसका अप्रैल टू मई वाला, ठीक है ना, आपका अप्रैल टू मई वाला इसका आंसर जो है सही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ द मीडियन मोड एंड रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब मीडियन पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट स्टेप इज असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट। तो सबसे पहले तो आपके 6 ही आएंगे, 2 6 आ गए, फिर 2 आपके 8 आ गए, 3 आपके 9 यहाँ पे दिए हुए हैं, और लास्ट में आपका 14। फिर इन्होंने पूछा है आपका रेंज बताइए। रेंज आपका फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला आपका
मैक्सिमम टू मिनिमम माइनस करना। मैक्सिमम क्या है हमारा 14 और मिनिमम क्या है हमारा 6, तो आंसर क्या है 8। 8 आपका इसका क्या हो गया रेंज। ओके, फिर हम निकालेंगे मोड। मोड क्या होता है, मोड जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, मोस्ट रिपीटेड। अब मोस्ट रिपीटेड हमारा 9 कितनी बार रिपीटेड है 3 टाइम्स, तो 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर। मीडियन कैसे निकालते हैं हम, जो आपकी मीडियन जो होता है ना आपके, जैसे यहाँ पे हम कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो इधर के 3 छोड़ के ये अब जैसे इवन नंबर था, तो इवन नंबर में क्या होता है जो बीच के 2 होते हैं ना उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम, तो आंसर क्या आया 8.5। अब मीडियन भी निकल गया, मोड भी, रेंज भी। इन्होंने क्या पूछा है, इनका मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला इन तीनों को प्लस करेंगे, ठीक है, रेंज, मोड एंड मीडियन को, और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, ठीक है ना, जो कि हम 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, ठीक है, 17 और 8.5 आपका 25.5। 3 8 जा 24, 15 आएगा, 3 5 जा 15। आपका क्या आया मीडियन 8.5। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे टिक हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बता देना प्लीज़, और मुझसे कोई गलती हो गई तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।